फैसला आया है। बड़ी अदालत ने एक बड़ा फैसला किया है मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से, और आप ये बताइएगा कि आपकी इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्या टेक रखते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये फैसला 70 सफ़ों पे है, बताया मैंने अभी इसे पढ़ा नहीं है जी। तो इसे पढ़े बगैर ही मैं मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं उनके बेसिस पे तबसरा कर रहा हूँ। जी। ये मैं वाजे करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फैसला 2 महीने से भी ज्यादा डिले से आया है। 12 जुलाई का फैसला हुआ था और आज 23 सितंबर है, तो इतनी देर से इतने अहम मुकदमे का फैसला करना, और वो भी इस वजह से नहीं कि इस पर टाइम बहुत लग रहा था। उसकी वजह ये थी कि मोअज़्ज़ज़ जज साहबान 2 महीने की छुट्टी पे चले गए थे। ये मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से मुझे इस पर शदीद अफसोस है और तहफ़्फ़ुज़ात है कि सुप्रीम कोर्ट इतने अहम मामले पे चीजों को अनसर्टेनिटी के हवाले करके छुट्टी पे कैसे जा सकता है। ठीक है। अब ये जो फैसला आया, इसमें मुझे सख्त नाराजगी नजर आती है इनके तबसरे के ऊपर जो उन्होंने अपने 2 साथी जजों के बारे में किया है। अगर कि उन्होंने कहा कि ये 2 साथी जजों की जबान ज्यादा शाइस्ता नहीं थी, लेकिन इनका अपना जो एतराज है उनके ऊपर वो भी को बहुत पोलाइट नहीं है। बल्कि चंद रोज पहले जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के एक सवाल के जवाब में क्लैरिफिकेशन दी थी, तो वो भी बहुत सख्त नाराजगी का जवाब था। और इलेक्शन कमीशन जो खुद एक आईनी इदारा है, उसको उन्होंने 2-3 दफा अपने उस जवाब के अंदर मुतनब्बे किया कि आपको संगीन नताज भुगतने पड़ सकते हैं अगर आपने ये ना किया। तो मैं समझता हूँ कि सारा हमारा अदालती निज़ाम और पूरी सोसाइटी एक नाराजगी का शिकार हो गई है। वो काम एक प्रोफेशनल तरीके से डिस्पैशनेटली गैर जज्बाती अंदाज में क्यों नहीं कह सकती। अच्छा, ठीक है अहमद साहब, आपने जिस तरह से जी। और आखिर में गुजारिश ये है कि मेरे नजदीक एक शहरी की हैसियत से जो सबसे बड़ा सवाल है कानूनी, वो ये है कि 12 जुलाई के अदालती फैसले के बाद पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर रखा है, और वो जो कानून है उसके मुतालिक ये अल्फाज से ये पता चलता है कि अदालती फैसले को वो न्यूट्रलाइज कर देता है। अब आ खड़े हैं वहाँ उस फैसले के मुकाबले में इस पार्लियामेंट के कानून की क्या हैसियत है। क्या कानून के ऊपर अमल करे इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल करे। और एक आम शहरी की हैसियत से मैं क्या समझूं कि किसको फौकियत हासिल है। ठीक है अहमद साहब, जिस तरह आपने कहा कि आम शहरी के लिहाज से आप एक क्वेश्चन करें, हम एक सहाफ़ी होने के तौर पर हैसियत से एक क्वेश्चन करें जो कि बहुत वैलिड भी है। नुसरत साहब थे, उन्हीं की जानिब से ये क्वेश्चन भी किया गया कि वो भी कह रहे थे कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि फंडामेंटल एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का बेस है कि क्या ये जो फैसला जारी किया गया है इसके ऊपर चीफ जस्टिस के दस्तखत है, उनकी कंसिडरेशन से ये जो है वो फैसला दिया गया है या नहीं। ये बेसिक क्वेश्चन पहले समझ नहीं आ पा रहा, और अगर नहीं किया गया तो ऑब्वियसली उनकी अंडर कंसिडरेशन नहीं था, वायलेशन तो होगी ही। क्या सबसे पहले ये जो फैसला जारी किया गया है, क्या उनके दस्तखत मौजूद हैं कि नहीं? देखिए, दस्तखत तो जजों के होंगे, चीफ जस्टिस साहब के तो नहीं होंगे क्योंकि चीफ का हिस्सा ही नहीं है जी। लेकिन ये फैसला जो है ये तो 8 जजों का है, उन 8 जजों के दस्तखत होने चाहिए। शॉर्ट ऑर्डर में भी थे, इसमें शायद होंगे, मैं उसके बारे में यकीन से नहीं कह सकता जब तक मैं देखूं, लेकिन चीफ जस्टिस के साइन होने का तो कोई महल नहीं है इसमें। तो सर, मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आना, और ये मुल्की सियासत पर कैसे असरअंदाज हो सकता है? देखिए, ये तो असरअंदाज इस तरह से हो सकता है कि जो महाजराई है पार्लियामेंट की और सुप्रीम कोर्ट की, जो पहले से बहुत इंतहा को पहुंची हुई है, अब ये मजीद इंतहा को पहुंच जाएगी। और स्पीकर साहब ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को लिख के ये तंबीह कर चुके हैं कि आपको कानून के मुताबिक साथ देना है, क्योंकि फैसला जो है वो ओवरराइड हो चुका है कानून के वजह से। तो इस तरह से पंजाब असम्बली में लिख दिया, सिंध की असम्बली ने भी लिख दिया, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के हक में लिख दिया है। तो अब ये पार्लियामेंट खड़ी है बिल मुकाबिल सुप्रीम कोर्ट के, और मुझे लगता है ये अब महाजराई चलेगी, और इस फैसले के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल नहीं है कि वो अमल करेगा। तो ये बहुत ही बुरा होगा। दोनों जो हमारे इदारे हैं उनकी जग हसाई होगी, और पूरे मुल्क की और उसकी जमहूरियत की भी जग हसाई होगी। मुझे ये होता हुआ नजर आ रहा है।
सर, आप जमहूरियत के फ़रोग के लिए, जमहूरियत के लिए काम करते हैं, तो आप ये कहिएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन अदालत का फैसला नहीं मानता तो ये कितना बड़ा तजाद खड़ा होगा, कितना बड़े मसाइल पैदा होंगे आईनी, कानूनी और सियासी तौर पर। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ अदालत के फैसले का अब सवाल नहीं है। दो चीजें हैं आमने सामने खड़ी हुई और दोनों अपनी जगह बहुत अहम इदारे हैं। पार्लियामेंट का जो कानून है वो सब पे नाफिजुल अमल है। अभी तक उस कानून को ओवरटर्न भी नहीं किया गया, वो कानून फील्ड में है। तो क्या वो कानून फौकियत रखता है या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला फौकियत रखता है? तो अगर जब तक वो कानून को आप रद्द न कर दे, सुप्रीम कोर्ट ये ना कहे कि ये आइन के खिलाफ है लिहाजा हम इसको कानून को उड़ाते हैं, इसको ओवरटर्न करते हैं, तब तक तो आपके फिर कानून के ऊपर अमल करना जरूरी होगा ना। तो ये ज्यादा अहम बात यह है कि इन दो इदारों का आपस में खड़े हो जाना और फिर ये डिमांड करना कि हमारी बात फौकियत रखती है, इसका फैसला कौन करेगा? इस जमहूरियत के अंदर तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जिससे कोई तीसरा फरीक आके फैसला कर सके। तो बेहतर होगा कि इनको अपनी रिव्यू पिटीशन सुननी चाहिए जिसमें फुल कोर्ट बैठी होगी, ताकि फिर उसका जो फैसला होगा उसमें ये सारी बातें आ जानी चाहिए कि जो पार्लियामेंट का कानून है उसकी क्या हैसियत है। सर, रिव्यू पिटीशन के अंदर भी तो वही जजेस होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया है, पहले 8 साल से ये फैसला दे चुके हैं, तो फिर इसका फैसला कैसे होगा सर? नहीं, वो 8 जज बैठेंगे, आप रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू का मतलब ही होता है कि जो नए हक़ाइक़ सामने आए हैं और जो नए दलाइल सामने आए हैं उसके मुताबिक उसमें से कुछ लोग अपना फैसला बदल भी सकते हैं। यही बातें माजी में भी होती रही है। रिव्यू का वरना तो आइडिया ही है, वरना अगर रिव्यू में कोई शख्स अपनी राय ना बदल सकता हो फिर तो रिव्यू का कोई फायदा ही नहीं है। तो अब बात यह है कि बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। 2 जजों ने भी अपने इख्तलाफी नोट जारी किया था, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सी रीजन दी है और अब पार्लियामेंट का कानून भी आ चुका है। तो अब इस सब की रोशनी में जब ये फुल कोर्ट बैठेगी तो फिर ये आर्ग्यू करेगी कि क्या हमारे फैसला जो दे चुके हैं हम 12 जुलाई को, उसमें किसी तब्दीली की जरूरत है या नहीं है। अच्छा, लेकिन अहमद साहब आप ये फैसला हो जाना बताइएगा क्या ऐसी पार्टी जो मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी चाहिए जो कि लिस्टेड ही ना हो? देखिए, बात यह है कि मैं तो टेक्निकलिटी से अब ऊपर उठ के ये समझता हूँ कि वह बात ये तो सही है कि पीटीआई का हक है वो नशिस्तें उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन इसका कानूनी जवाब और आईनी जवाब फराहम करना वो अदालत का काम है। तो इस फैसले के अंदर उनको पेश करना चाहिए। तो इस पे खामोशी इख्तियार की वो गई है है इस या नहीं फैसले है में? ये मुझे मालूम नहीं इसके अंदर क्या लिखा हुआ। नहीं, खामोशी इख्तियार की गई है इस पॉइंट पर। जी, वो उसके अंदर उनको साबित करना पड़ेगा कि कानून और आइन में जो कुछ लिखा हुआ है उनका ये फैसला उस कानून और आइन के मुताबिक है। अगर उसके मुताबिक नहीं है तो फिर ये इसका मतलब यह है कि तफसीली फैसले में ही कमी रह गई है। लेकिन मैं हकीकत में ये समझता हूँ कि ये बात तो सही है कि वो मखसूस नशिस्तें वो पीटीआई की हैं, क्योंकि पीटीआई के लोगों को ही उन्होंने वोट दिया था। वो तो टेक्निकलिटीज की वजह से पीटीआई आउट हो गई, तो उसे आउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये इनका काम ही है कि उसके लिए कानूनी और आईनी जवाब फराहम करें।